नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी 2024 की परीक्षा आपकी हो चुकी है और इसकी आंसर की जो कि कल आ गई थी, सभी बच्चों ने मैं आशा करता हूं मिला लिए होंगे किनके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो टोटल सही और गलत को मिलाने के बाद जितने भी नेगेटिव में उनके कटे हैं अंक, तो उसको काटने के बाद कितनी मेरिट बनेगी फाइनल, आपको पता होगा कि 396 पद हैं इसके, जो कि पहले निकले थे उनसे काफी ज्यादा हैं। तो उसी की मेरिट की बात करेंगे कि फाइनल मेरिट कितनी बनेगी जिसपे आप सुरक्षित हो सकते हैं, आपका नंबर आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था, 150 क्वेश्चन थे और 150 ही इसके नंबर थे। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 0.25, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, जिसमें अगर किसी बच्चे ने अगर 120 क्वेश्चन किए हैं, उसके 100 सही हैं और 20 गलत हैं, तो उसके 95 रह गए, 5 नंबर उसके कट गए। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से 5 सही वाले कट गए उसके। तो इस हिसाब से जिस बच्चे ने ज्यादा गलत किए हैं तो उसको उतना ही घाटा हुआ है। तो वही हम देखेंगे कि, और इसमें मैं आपको बता दूं, पहले जो जेबीटी का एग्जाम हुआ था आपका, उसमें कितने पद थे? उसमें थे आपके 158 पद टोटल। इसकी मेरिट कितनी गई थी? और इसके हिसाब से ही मैंने देखा है कि इस बार मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि इस बार जो है आपके पद कितने? 396, जो कि काफी ज्यादा है, एकदम दुगने पद हैं, दुगने से भी ज्यादा हैं 100 पद। तो इसको हम देखेंगे इसकी मेरिट कितनी जाएगी। जितने भी लोगों से सुनने में आ रहा है कि पेपर काफी टफ था, देखने में कुछ क्वेश्चन इजी थे जैसे जीके वगैरह के, जनरल साइंस के, लेकिन एक दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इजी होने से ये नहीं है कि पूरा पेपर इजी हो गया हो। पूरे पेपर में बहुत ही लैंग्वेज भी टफ थी, और जो आपका सीडीपी है, मैथ भी काफी टफ आए हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे नहीं है मैथ के कि देखते ही हो जाएं, तो उसमें रीजनिंग और मैथ, सीडीपी, ये सभी टफ आए हैं। इसी हिसाब से बच्चों को अगर लग रहा होगा कि पेपर सरल है और उन्होंने इसी में करंट अफेयर भी कठिन थी, तो इसी हिसाब से अगर उन्होंने कर दिया, उनके गलत ज्यादा हो जाएंगे और सही कम। तो सही की मात्रा मतलब कम हो और गलत की ज्यादा हो तो मेरिट कम जाएगी। तो ये मेरिट पहले जितनी ही जाएगी, लेकिन उससे कम जाएगी, क्योंकि पद ज्यादा है। पहले का पेपर भी इसी मुकाबले का आया था, लेकिन पहले का पेपर थोड़ा सरल था और ये पेपर थोड़ा उससे भी कठिन है, क्योंकि उनको पता था कि इस बार पद ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने पेपर को थोड़ा, कंपटीशन को टफ करने के लिए पेपर थोड़ा हार्ड बनाया है पहले के मुकाबले। तो देखिए, देखते हैं कितने जाएंगे। जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल की मेरिट आपकी 82 पर रुकेगी। जिस बच्चे के 82 नंबर हैं जनरल में, तो उसका नंबर आना लगभग 99% तय है। अगर ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 78 पर रुक सकती है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की आपकी 74 पर मेरिट रुकेगी। एससी की अगर बात की जाए तो एससी की मेरिट आपकी 70 पर गिर सकती है, यूं कहें कि 68 पर, इससे कम नहीं गिरेगी, क्योंकि 68 ज्यादातर बच्चों के आए हैं। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पेपर में बहुत से बच्चों के नंबर 80 तक ही बैठ रहे हैं। ऐसा इसीलिए कि पेपर इतना सरल भी नहीं था जितना लोगों को लग रहा है, क्योंकि जो तैयारी करके नहीं गया, अगर उसके जीके के 10 क्वेश्चन भी उसने देखे, सरल लग गए, तो वो कह देगा पेपर बहुत ही सिंपल था। लेकिन जब उसने आंसर की मिलाई होगी तो उसके सही और गलत काटने के बाद 70 या 60 के क्वेश्चन ठीक बैठ रहे होंगे, क्योंकि लोगों पे रुका नहीं जाता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो सोचते हैं कि तुक्का सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 90% तुक्का गलत ही होता है, 10% सही होता है, जिसमें कि बहुत ही कम चांस है कि आपके बराबर बैठ जाए तुक्के, नंबर काट पीट के, बल्कि चले और जाते हैं जितने आपने सही किए होते हैं उसमें से। तुक्के वालों में से सही तो नहीं होते कि बराबर बैठ गए। तो इसीलिए मेरिट जाएगी आपकी कम, और ये कम मेरिट नहीं है पेपर के हिसाब से, ये मेरिट आपकी हाई है। 82 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 78 और ओबीसी की 74, एससी की आप 68 रख सकते हैं, इतनी जाएगी, 68 से कम नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी पद भी कम है, इनके पद ज्यादा हैं इसमें, इसीलिए इसकी मेरिट हाई ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। अब दूसरी बात है कि इसमें कितने बच्चों ने पेपर दिया था। इसमें 11,000 बच्चों ने पेपर छोड़ा था, 36,000 ने पंजीकरण किया था, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था फाइनल। उसके बाद 25,117, मतलब 25,000 ही मानिए, 25,000 बच्चे आपके पेपर देने गए थे। अब 25,000 में सभी बच्चे पेपर देने आए हैं, तो जितने भी 25,000 में बच्चे होते हैं,
अब 25,000 में से ऐसा तो है नहीं कि 1,000 बच्चे टॉप हो जाएंगे। टॉपर तो बच्चे पिछली साल भी हमने देखा था कि 100 का जो आंकड़ा छुआ था वो कम से कम 4 या 5 बच्चों ने ही छुआ था। अब इस बार 25,000 है, तब कितने थे? 10-20,000 थे। अब 25,000 बच्चे हैं तो 100 का आंकड़ा कितनों ने छुआ होगा? मान लीजिए 5 का आप कर दीजिए 20, 30। तो जो मेरिट स्टार्ट होगी 100 के आंकड़े से 20-30, उसके बाद एकदम डाउन होकर 90 से 90, 87, 85, 82 ऐसे रुक रुक के जनरल की मेरिट 82 तक ही रुकेगी। उसके बाद जो भी ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के जनरल में आ जाएंगे तो इनकी जो मेरिट है वो और कम से स्टार्ट होगी, तो इनकी मेरिट और कम गिरेगी। मान लीजिए किसी बच्चे के 80 नंबर है, 80 क्यों, 83 नंबर है, तो वो जनरल में आ गया, ओबीसी की सीट खाली हो गई। तो ओबीसी की सीट अब कहां से शुरू होगी? 80 से, वो 83 से नीचे। ठीक है, तो ये है इसका जो नियम है। उस हिसाब से पिछली मेरिट को देखते हुए इस साल की मेरिट आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो ये होगी, और ये कट ऑफ आपकी मई के लास्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इनको वैसे भी 1 साल हो गई है इस भर्ती को पूरे करा, मतलब लेट हो गई है, 1 साल से ये भर्ती चल रही है, पेपर ही होने में देरी हो गई, तो इसीलिए इनको ये भर्ती जल्दी से जल्दी जून तक कंप्लीट करानी है। मई के लास्ट में इसका ये फाइनल रिजल्ट आएगा, और जून में जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होंगे आपके केंद्र के, उसी के बाद इसकी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।